हाँ जी, तो बच्चों ये रही आपकी एग्जाम्पल नंबर 2.8। अब मैं आपसे कह सकता हूँ अब आपका सफ़र काफ़ी इजी और काफ़ी मज़ेदार होने वाला है, क्योंकि ये एग्जाम्पल आपको काफ़ी इजीली समझ आ जानी है। ठीक है, क्योंकि जिन्होंने जनरल फॉर्म समझी है उनको ये भी समझ आ जाएगी। फर्स्ट स्टेप्स बच्चों हम सबसे पहले फॉलो करेंगे। फर्स्ट स्टेप में हमने क्या करना है, टाइम को टा से रिप्लेस कर देना है, यानी कि टाइम कॉन्स्टेंट से टा ई की पावर माइनस ई की पावर 2 टा यू ऑफ माइनस टा। ठीक है, इसी तरह से इस तरफ भी एच ऑफ टा विच इज़ इक्वल टू यू ऑफ टा माइनस 3। तो बच्चों एक चीज़ आप जानते हैं सब कि u का मतलब है यूनिट स्टेप फंक्शन। ठीक है जी, तो हमें मतलब कि y ऑफ t हमने फाइंड आउट करना होता है। तो y ऑफ t के लिए आप सब जानते हो जो इक्वेशन है, y ऑफ t इज़ इक्वल टू इंटीग्रेशन माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी तक ओवरऑल ये लिमिट होती है, और साथ में होता है x ऑफ टा h ऑफ t माइनस टा। ठीक है, साथ में डीटा, ये फार्मूला है। तो बच्चों देखो मुझे इसके लिए किस किस चीज़ की ज़रूरत है। सबसे पहले मुझे एक्स ऑफ टा ड्रा करना होगा और एच ऑफ टी माइनस टा ड्रा करना होगा, ना कि मुझे ड्रा करना होगा एच ऑफ टा। ठीक है, मुझे चाहिए एच ऑफ टी माइनस टा। तो चलो पहले इसे ड्रा करते हैं। अब ज़रा देखो बच्चों, ये है माइनस की तरफ अपना सिग्नल e की पावर 2t, और ये राइजिंग है या डिकेइंग है? ये राइजिंग है, क्योंकि देखो इसमें जो a की पावर है, यानी कि a की जो वैल्यू आपको पता है e की पावर इस तरह से होती है ना, e की पावर at। तो यहाँ पे जो a है वो एक पॉजिटिव नंबर है, यानी कि a इज ग्रेटर देन 0। व्हेन a इज ग्रेटर देन 0 देन आवर सिग्नल इज राइजिंग। ठीक है, यानी कि हमारा सिग्नल राइज कर रहा होता है, ये मैं कहना चाह रहा हूँ। अब आ जाओ, हम इसका सिग्नल पहले ड्रा करेंगे बच्चों। मैं माइनस और पॉजिटिव दोनों की वेव ड्रा करूंगा ताकि आपको ये समझ आ सके कि सर समझाना क्या चाहते हैं यहाँ पे, क्योंकि आपको पता है मैं लेड पेंसिल का इस्तेमाल करने वाला हूँ, ये भी आप याद रखना सारे। अब ये टा हो चुका हुआ है और हम ड्रा करने लगे हैं एक्स ऑफ टा को। तो बच्चों इसकी मैक्सिमम वैल्यू को छोड़ो, जीरो के ऊपर इसकी क्या वैल्यू होगी ज़रा गौर करो, क्योंकि इसका आपको पता है सिग्नल माइनस की तरफ जाना है, क्योंकि यूनिट स्टेप फंक्शन माइनस में, यानी कि इसका सिग्नल माइनस की तरफ होगा और ये राइजिंग कर रहा होगा, ऐसे आ रहा होगा। तो देखो इसका जो वेव बनेगा वो इस तरह से बनेगा, ऐसे आ रहा होगा। ठीक है, और इसकी मैक्सिमम वैल्यू बच्चों क्या होगी, यानी कि जीरो के ऊपर देखो, जीरो के ऊपर जब मैं यहाँ पे टा की जगह जीरो पुट करूंगा, यानी कि ये टा की वैल्यूज ही है ना, तो जब मैं जीरो पुट करूंगा तो ये आ जाएगी 1, क्योंकि e की पावर 0 इज इक्वल टू 1, तो ये 1 होगा। लेकिन इसके बाद देखें उसने बोला भाई यू ऑफ माइनस टा से ये मल्टीप्लाई खा रहा है, इसके बाद भी राइज तो हो रहा होता है। अभी मैं आपको ना लेड पेंसिल से समझाता हूँ असल मुद्दा क्या है। राइज होता है, एक्सपोनेंशियल सिग्नल तो राइज होता है, यानी कि वो इस तरह से आगे जाता तो है, लेकिन असल में बात ये है u ऑफ माइनस टा, यानी कि ये यूनिट स्टेप फंक्शन का है माइनस में, यानी कि ये यूनिट स्टेप फंक्शन जो है ना माइनस में हमारा इस तरह से फंक्शन बना हुआ है। ये यूनिट स्टेप फंक्शन की बात कर रहा हूँ, ये दोनों मल्टीप्लाई होके हमें एक सिग्नल बना के देते हैं, ये यहाँ पे भी साफ दिखाई दे रहा है। तो बच्चों देखो ये जब पॉजिटिव में एग्जिस्ट ही नहीं करता, यानी उसकी वैल्यू जीरो है, पॉजिटिव में जीरो इसके साथ सिग्नल के साथ जब मल्टीप्लाई खाएगा तो इस सिग्नल को भी खत्म कर जाएगा। यानी ये ऐसे ही है, वो भूखा बैठा हुआ है, उस तरफ भूखे को हमने गोश्त का कहने के परात पकड़ा दिया और उसने खा ली, ये ऐसे ही है बात, ये खा ली उसने। ठीक है जी, तो ये सिग्नल इस तरह से आपके पास आ गया। अब बच्चों मैं ड्रा करूंगा यहाँ पे नीचे अपने पास एच ऑफ टी माइनस टा की बात करेंगे। ठीक है, तो एच ऑफ टी माइनस टा एग्जैक्ट आपके पास ड्रा किया जाएगा ताकि आप बच्चों समझ सको कैसे ओवरलैपिंग होती है और कैसे कैसे आपका काम चलता है। देखो ज़रा, आप उस वक्त तक लगे रहोगे जब तक मैक्सिमम ओवरलैपिंग हो नहीं जाती। ये टा है, ठीक है, यह है एच ऑफ टी माइनस टा। तो देखो बच्चों उसने बोला था हमें u ऑफ टी माइनस 3, सॉरी टा माइनस 3, यानी कि हमारे पास यहाँ पे जो t है वो टा माइनस 3 के इक्वल है। अभी आप बच्चों ज़रा गौर कीजिएगा, टा माइनस 3 का क्या मतलब बनता है, ज़रा गौर कीजिएगा, मैं आपको बताता हूँ असल चीज़ क्या है। पहले अगर आप इसका सिग्नल ड्रा करते ना, यानी कि इस टाइम से पहले, तो आपका सिग्नल 3 से स्टार्ट होना था, उसकी वजह देखो। तो हाँ, तो बच्चों हम बात कर रहे थे इसके बारे में, तो अभी हम क्या ड्रा करने वाले हैं, टी माइनस टा, यानी कि टा की जो वैल्यूज़ हैं वो माइनस में जाने वाली हैं। टी हमारे पास क्या है वो भी आपको भी समझ आ जाएगा। यहाँ पे टी जो हमारे पास है बच्चों, वो यहाँ पे हमारे पास इक्वल है बच्चों, अगर हम वो प्रीवियस सिग्नल पहले अगर ड्रा करते, मतलब इस टाइम शिफ्टिंग या टाइम रिवर्सल कुछ भी कह लो, उससे पहले तो वो किस तरह का बनता, देखो ज़रा, यू
टा माइनस थ्री, यानी कि टा माइनस थ्री, ये टा की वैल्यूज टा नॉट होती है ना यहाँ पे जो होती हैं, ये जीरो आप ले लो। मैं आपको लेड पेंसिल से ड्रा करके दिखाऊंगा वो वाला सिग्नल, फिर आप इसको समझ पाओगे, क्योंकि इसकी इक्वेशन मैं ड्राइव नहीं कर सकता, इक्वेशन कुछ अजीब सी बनती है, अभी तक आज तक मैं ये समझ नहीं पाया कैसी इक्वेशन होती है। तो आज जो लेड पेंसिल पे जरा देखो, वो थी टा माइनस थ्री, जिसको हमने इक्वल रख देना था टा नॉट के, ठीक है, क्योंकि ये फंडामेंटल वैल्यूज होती हैं जो नीचे लिखी होती हैं। तो बच्चों देखो, ये आ जाएगा टा इज इक्वल टू टा नॉट प्लस थ्री। अब आप जानते हो यूनिट स्टेप फंक्शन हमेशा जीरो से ऐसे स्टार्ट हो रहा होता है, ठीक है। तो जीरो वाली वैल्यू जहां से वो स्टार्ट होता है उसमें हमने प्लस थ्री, यानी कि हर एक चीज में प्लस थ्री करते जाना था। तो लिहाजा जब मैंने जीरो में प्लस थ्री करना था तो उसने उठ के थ्री पे शिफ्ट हो जाना था यहाँ पे, और उसके बाद जो वन पे उसकी वैल्यू होती है, मतलब कि पहले मैं आपको ये कहना चाह रहा हूँ, वो यूनिट स्टेप फंक्शन का साइन है ना, यानी अगर सिर्फ यू ऑफ टी होता तो वो ऐसे सिग्नल होता, लेकिन ये है यू ऑफ टा माइनस थ्री, यानी कि बात वही है लेकिन थोड़े टाइम शिफ्ट के साथ है, यानी कि वो आपका स्टार्ट हो रहा है थ्री के ऊपर से, क्योंकि जब ये इक्वेशन देखी जाए तो हमारे जीरो में प्लस थ्री हो जाएगा और वो यहां से स्टार्ट होगा थ्री से। ये भी आपका सिग्नल ये वाला नहीं ड्रा किया जा रहा है, ये भी आपका वो सिग्नल ड्रा किया जा रहा है जो आपके पास था शुरू में। तो ये यहां से ऐसे होता, ठीक है, इस तरह से होता, लेकिन हमें अभी इसका उल्टा चाहिए, मतलब उल्टे से मींस इसका टाइम रिवर्सल चाहिए, टी माइनस टा। तो टी माइनस टा के केस में पता क्या होना है, जरा गौर करना। टी माइनस टा के केस में यहाँ पे बस ये फर्क आएगा, देखो बच्चों, हमें चाहिए टी माइनस टा, तो टी तो हमारा ऑलरेडी होगा ही होगा कुछ ना कुछ, हमें माइनस टा चाहिए, हमें प्लस टा नहीं चाहिए। तो हम इसको माइनस टा जब करेंगे तो सारे सिग्नल चेंज हो जाएंगे, माइनस टी नॉट, और ये माइनस थ्री की साथ यहाँ पे आ जाएगा, ये हो जाएगा हमारा माइनस थ्री, ठीक है, सारे सिग्नल चेंज कर दिए जाएंगे, और सारे साइन चेंज कर दिए जाएंगे, ठीक है बच्चों। तो देखो ये कहना चाह रहा है कि माइनस टी नॉट में माइनस थ्री, ऐसे इस तरह से आपने करना है। तो देखो असल में बच्चों अब ये होगा, अब आप ये सिग्नल अगर दोबारा से बनाना चाहो तो ये इक्वेशन इसकी बनेगी, जरा ये इक्वेशन जो मैंने लिख दिया ना ये बनेगी। अभी आपका सिग्नल था, यानी कि पहले आपका सिग्नल था इस तरफ, ठीक है, ऐसे था, आपने जब ये सिग्नल अप्लाई किया, यानी कि ये इक्वेशन अप्लाई की, तो वो क्या कहना चाह रहा है, वो कहना चाह रहा है कि यहाँ पे आप टी नॉट की वैल्यू भी आपके पास क्या है, जीरो माइनस थ्री, यानी ये वाली वैल्यू आपकी उठ के माइनस थ्री पे शिफ्ट हो गई, यहाँ पे ये माइनस थ्री। तो इसको हम माइनस थ्री नहीं लिखा करते, इसको हम लिखते हैं टी माइनस थ्री। जैसे आपने वहां पे, मैंने आपको जब प्रीवियस क्वेश्चन समझाया था वहां पे हमने लिखा था टी माइनस कैपिटल टी, और एक हमने लिखा था वहां पे एक और चीज थी वो भी लिखा था, अब मुझे वो याद नहीं है, चलो उसको छोड़ो। तो ये टी माइनस थ्री लिखा जाएगा, ठीक है बच्चों। तो यहां से इसकी वैल्यू स्टार्ट होगी, ये लेट से आपका यहाँ पे वन है। तो देखो बच्चों ये यहाँ से तो स्टार्ट होगी, अब जरा गौर करना, और इसकी वैल्यू इसके बाद जो माइनस, ये थ्री के बाद जो फोर वाला नंबर होगा, देखो जब मैं फोर पुट करूंगा तो यहाँ पे आएगा माइनस फोर माइनस थ्री, यानी वो भी नेगेटिव साइड पे आ जाएगा। तो सारे का सारा सिग्नल ऐसे ही आ जाएगा इस तरह से, ठीक है, ये इस तरह से बन जाएगा। ये आपके पास आ गया इसका टाइम रिवर्सल, एच एफ टा का, ये उसका टाइम रिवर्सल है। अब देखो बच्चों अभी शुरू से ही ओवरलैपिंग स्टार्ट हो गई है, देखें कुछ ना कुछ ओवरलैप कर रहा है, ये और ये ओवरलैपिंग हो रही है ना, यानी कि अभी हमने टी माइनस थ्री, यानी कि अभी सिग्नल को बस रिवर्सल में ही लिया और यहाँ पे ओवरलैपिंग स्टार्ट है। तो देखो हम इसकी इक्वेशंस लिखना स्टार्ट करते हैं, जो इक्वेशन ज्यादा वैलिड रही उसको हम लेंगे अपने इस्तेमाल में। तो देखो अभी जो फर्स्ट इक्वेशन आ रही है उसमें ये है कि उस यहाँ पे हमें सिर्फ एक पॉइंट, बच्चों देखो सिर्फ एक पॉइंट का पता है, वो है टी माइनस थ्री, वो है इसका फाइनल पॉइंट ओवरलैप का, टी माइनस थ्री फिर यहाँ पे आएगा। इसका फिर बच्चों इनिशियल पॉइंट क्या बनता है, इसका इनिशियल पॉइंट बनता है माइनस इन्फिनिटी। उसकी वजह क्योंकि बच्चों आपको पता ही है ये माइनस इन्फिनिटी तक इसकी वेव जा रही है, तो यानी कि इसका वो वाला पॉइंट माइनस इन्फिनिटी है। अब जो आपको वैलिड लगा वो आपने अप्लाई करना, अभी आप पे ही ये डिपेंड करता है, जो आपको वैलिड लगता है वो आप अप्लाई कर दो। तो आपके सामने बच्चों हमने यहाँ पे जो हमारे पास फंक्शन है वो है e की पावर टू टा, ये आपके पास है, क्योंकि अगर आप दूसरे दो पुट करके देखो तो दोनों की वैल्यू वन होती है, मैग्नीट्यूड की वन इसके साथ मल्टीप्लाई होकर वो भी ऐसे आ जाएगा वन इंटू वन, वो जब इसके साथ ज़रब खाएंगे वो दोनों कैंसिल, और डी ऑफ टा डायरेक्ट ये इक्वेशन बन जाएगी। यानी ये मैंने पुट किया, एक्स ऑफ टा था मेरे पास e की पावर टू टा और u ऑफ माइनस टा, मैंने इसकी वैल्यू पुट की जो कि वन होती है, ठीक है, यानी कि मैक्सिमम इसकी मैग्नीट्यूड कितनी होती है, वन, ये मैंने आपको यहाँ पे मेंशन करके बता ही दी है। और u ऑफ टी माइनस टा माइनस थ्री की यहाँ पे वन, और दूसरे की आपको पता ही है वन होती है।
तो लिहाजा वो दोनों यहाँ पे पुट की तो मेरे पास ये इक्वेशन आ जाती है बच्चों। तो लिहाजा अगर इसमें इसको मैं सॉल्व करता हूँ तो देखिए मेरे पास क्या आ जाएगा, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट वाली वो वाली कहानी तो चलनी है, लेकिन देखो इसका पहले क्या आता है, इंटेग्रल क्या आता है। इंटेग्रल में मैंने आपको बताया था जब एक्सपोनेंशियल होता है तो पहले तो इसे एज इट एज लिखा जाता है, ठीक है, और फिर इसकी जो साथ कांस्टेंट होता है वो बटे में चला जाता है और साथ में लिमिट्स आ जाएगी माइनस इन्फिनिटी टू टी माइनस 3। अब जब मैं ये पुट करूंगा तो देखिए मेरे पास क्या इक्वेशन बनती है, y ऑफ टी इज इक्वल टू 1/2 इंटू ई की पावर 2। अपर लिमिट पहले पुट करेंगे तो यहाँ पे आ गया टी माइनस 3, और फिर लोअर लिमिट जब बच्चों मैं पुट करता हूँ तो देखो माइनस लोअर लिमिट ई की पावर माइनस इन्फिनिटी। अब बच्चों यार इतना तो आप यार ना आप इतने बड़े बेवकूफ़ भी नहीं हो जो आपको ये चीज़ ना याद हो कि जब किसी भी चीज़ की पावर में इन्फिनिटी आ जाए तो वो जीरो के ही इक्वल होती है। तो लिहाजा इसकी जो हमारे पास फार्मूला बन रहा है वो आ रहा है इज इक्वल टू 1/2 ई की पावर 2 टी माइनस 3। ये मेरे पास कब आ रहा है, जब माइनस इन्फिनिटी टू टी माइनस 3 काम चल रहा है। लेकिन हम अभी इसको उठा के आगे लेके जाएंगे क्योंकि आपको पता है हम इसको आगे लेके जाते होते हैं वेव को टाइम शिफ्ट के साथ। तो बच्चों इस पॉइंट पे क्या रुकना, आपको पता है जो दूसरा पॉइंट होता है वो एग्जैक्ट हम क्या करते होते थे, डायरेक्ट जो हमारे पास यहाँ पे टाइम की वैल्यू होती थी वहीं तक हमने खींच के लेके जाना, उस वक्त तक हमने इसको खींचते रहना जब तक हम वो उस पॉइंट तक नहीं पहुंच जाते जिस पॉइंट पे हमने इसको मतलब कि इसका टाइम रिवर्सल लेके जहां से हम इसको उठा के लाए हैं। यानी कि इसको हम ले जाएंगे यहाँ पे, देखो जरा बच्चों गौर से देखना कहाँ पे ले जाएंगे जरा देखो। अब ये बच्चों चला जाएगा, मेरे पास लेड पेंसिल कहाँ गई ये, अब इसको हम उठा के ले जाएंगे वापस वहीं पे जहां से इसने चलना स्टार्ट किया था, यानी कि 3 के ऊपर। तो अब ये भी पॉइंट बच्चों वही कहलाएगा यानी कि टी माइनस 3। लेकिन अब देखो ओवरलैपिंग का कौन सा पॉइंट यहाँ पे नजर आ रहा है आपको, जरा गौर करना। ओवरलैपिंग के अब ये पूरे का पूरा हिस्सा ओवरलैप कर रहा है, ये जो आपको पूरी वेव नजर आ रही है इसका एक तो ये वाला पॉइंट डिफाइन है ये जीरो, ठीक है, एक तो ये पॉइंट डिफाइन है और दूसरा ये वाला पॉइंट डिफाइन है। तो इनिशियल लिमिट जीरो हो गई अब, क्योंकि ये हमारे लिए वैलिड नहीं है, अभी तक हम वैलिड वाला हिस्सा नहीं कर सके। पता ये क्यों नहीं था वैलिड, क्योंकि अभी इसने बस थोड़े से हिस्से की लिमिट के अकॉर्डिंग हमें आंसर दिया, हमें चाहिए पूरी वेव के अकॉर्डिंग आंसर ताकि हम बाद में मैक्सिमम वैल्यू निकाल सकें उसकी, ठीक है बच्चों। तो देखो मैं y ऑफ टी अब आपको करके दिखाता हूं, y ऑफ टी अब इसकी लिमिट्स क्या आएंगी देखें। ये ओवरलैपिंग स्टार्ट हो रही है कहां से, जीरो से, क्योंकि जीरो से मतलब ओवरलैप तो आ रहा है ना दोनों में, देखो वहां पे भी 1 है यहां पे भी 1 है तो ओवरलैप आया तो जीरो, सॉरी बच्चों एक गलती हो रही है, रुक जा, जीरो नहीं आएगा, ये इसका इनिशियल नहीं फाइनल पॉइंट होगा। जरा देखो इसका जो मतलब कि फाइनल इनिशियल पॉइंट तो ये होगा, यहां से ओवरलैपिंग हो रही है ना, यानी कि इन्फिनिटी यहां से ओवरलैप हो रहा है, इस तरफ तो ये सिग्नल ही नहीं है, ओवरलैपिंग नहीं आ रही है। देखो ये ओवरलैपिंग का इसका इनिशियल पॉइंट है, ठीक है, जिसे हम कहेंगे माइनस इन्फिनिटी, ठीक है, ये माइनस इन्फिनिटी होगा। और इसका जो फाइनल पॉइंट यानी कि जहां पे ओवरलैपिंग खत्म हो रही है वो जीरो है, ये फाइनल पॉइंट है, सॉरी ये फाइनल पॉइंट है जीरो। और आपका फंक्शन वही है ई ऑफ टू टा, जब हम उनकी वैल्यू पुट करेंगे 1 तो वो वही आ जाएगा डी ऑफ टा, जैसे मैंने आगे आपको समझाया, ठीक है। अब लिमिट्स बस चेंज हो गया, बाकी आपको पता ही है क्या है, ई की पावर 2 टा आ जाना है और लिमिट्स चेंज हो गई हैं माइनस इन्फिनिटी टू जीरो। अब बच्चों ये काम हमें क्यों करना पड़ा, ये काम हमें इस वजह से करना पड़ा क्योंकि हमें पूरे सिग्नल की एग्जैक्ट वैल्यू चाहिए, ना कि हाफ सिग्नल की। ये यहाँ पे हाफ सिग्नल की मिल रही थी, मुझे पूरे सिग्नल की चाहिए थी, इसी वजह से मैंने जीरो तक इसको टाइम शिफ्ट दिया। टाइम शिफ्ट होने के बाद देखें अब क्या होता है, अब मुझे इसकी कुछ वैल्यू मिल जाएगी देखें जब मैं लिमिट्स पुट करता हूँ 1/2 तो क्या होगा, अपर लिमिट पहले पुट होगी, अपर लिमिट है 0, 2 इंटू 0 और फिर माइनस लोअर लिमिट है बच्चों माइनस इन्फिनिटी, तो ये आ गया। तो देखो किसी भी चीज़ की पावर अगर इन्फिनिटी हो तो आप इतना तो जानते हो क्या आ जाता होता है, देखो हमारे पास आ रहा है ये 1/2 के इक्वल, कैसे देखो 1/2 इंटू ई की पावर 0 1 माइनस किसी भी चीज़ की पावर इन्फिनिटी 0, तो ये आ गई आपके पास मैक्सिमम वैल्यू इसकी 1/2। अब आप इसका ग्राफ ड्रा करोगे तो अभी आपको समझ आ जाएगी, ज़रा देखिएगा, मैं थोड़ी सी जगह लेकिन ग्राफ ड्रा कर दूंगा, ठीक है, ज़रा देखना। अभी कुछ बच्चों ने मुझे जवाब भी देना है यहाँ पे कमेंट सेक्शन में, ठीक है, कमेंट सेक्शन में जवाब दीजिएगा। ये आपका y ऑफ टी है बच्चों, ठीक है, ये आपके पास इसकी मैक्सिमम वैल्यू यहाँ पे कहीं रख लो 1/2,
ये आपको जीरो पे मैक्सिमम वैल्यू मिल रही है, क्योंकि जीरो पे जाके आपकी मैक्सिमम ओवरलैपिंग हुई है, आपका सारा सिग्नल ओवरलैप में उस वक्त आया जब जीरो पे हम पहुंचे हैं, सॉरी जीरो पे नहीं, T-3 पे पहुंचे हैं। तो बच्चों ये आपका जीरो, ठीक है, ये आपका माइनस, इधर से आप, इधर आप कुछ भी ना मेंशन करो, कोई नहीं चलेगा, इधर आप 3 लाजमी मेंशन कीजिएगा, क्योंकि 3 दोनों में कॉमन पॉइंट था। T-3 पे जाके देखें मैक्सिमम ओवरलैपिंग हो रही होगी, तो लिहाजा ये सिग्नल आपका कुछ इस तरह से बनेगा बच्चों, देखो। यानी ये सिग्नल आपका पहले ऐसे बढ़ता आ रहा होगा, लेकिन जब ये 3 पे पहुंचेगा फिर इसकी मैक्सिमम वैल्यू आएगी जो कि 1/2 थी, फिर ये स्टेबल हो जाएगा। स्टेबल होने की वजह, क्योंकि बच्चों देखो जब हम मतलब कि T-3 तक इसकी करवाते हैं अपनी टाइम शिफ्टिंग, तो फिर क्या होता है, ये पूरा सिग्नल इसके घेरे में आ गया होता है। ये एक यूनिट स्टेप फंक्शन है, तो इसकी पीछे जो वैल्यू होती है वो मैक्सिमम होती है, दैट्स वाई, यानी कि वो इन्फिनिटी तक होती है। तो वो ओवरलैप, अब आप इसको चाहे जितना मर्जी टाइम शिफ्ट देते रहो, पीछे वाला सिग्नल ओवरलैप में आ चुका हुआ है, तो लिहाजा फिर वो स्टेबल रहती है। दैट्स वाई ये आगे स्टेबल लाइन इस वजह से आई है। अभी आपको थोड़ा बुक का नक्शा दिखाऊंगा और फिर इस वीडियो को दी एंड करते हैं, आपका काम तो हो गया। तो देखो बच्चों यहाँ पे भी उसने वही किया। अब आपने पता है क्या चीज़ याद रखनी है, आपने ये चीज़ याद रखनी है, जो भी तय होना है ना कि हमारी वैल्यू कब मैक्सिमम होनी है, वो तय होना है इससे कि आपका जो h(t) यानी कि जिसके थ्रू आप कन्वोल्यूशन करने का तरीका आजमा रहे हो, वो किस पॉइंट से शुरू हो रहा है, वो हमेशा यूनिट स्टेप फंक्शन से ही डिफाइन कर देते हैं उसको, ठीक है। तो यूनिट स्टेप फंक्शन में कुछ टाइम का डिले हो, यानी कि अगर यहाँ पे होता ना T-4 होता है, यानी कि वो उसकी जगह तो वो 4 से स्टार्ट हो रहा होता, तो हमें 4 तक ये वैल्यू ऐसे खींच के लेके जानी थी, ठीक है। मतलब कि ये वैल्यू जहाँ पे 3 लिखा हुआ है, फिर उस वक्त यहाँ पे इसकी बजाय 4 होना था, यानी कि 4 तक हमने ऐसे खींचना था, फिर उसको ऐसे बढ़ा देना था। इसका उल्टा भी हो सकता है, -3 पे भी ऐसे जा सकती है, यानी कि कभी कभार ऐसा भी कोई क्वेश्चन आ सकता है आपके पेपर में। तो मुझे उम्मीद आपको समझ आ गई होगी।